फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं मेरे व्लॉग को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे आपके मैसेजेस से पता चलता है। मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किया कि आप पाकिस्तान गई और आप नैंडोज़ नहीं गई। तो जी मैं गई थी नैंडोज़, और आप यकीन करें मैं बहुत सी जगहों पे गई थी। 2 महीने रही तो माशाल्लाह हर जगह पे ही गई, लेकिन हर जगह जो है वो वीडियो बनाना और पॉसिबल नहीं होता। मैं तो माशाल्लाह 15-20 घरों में खाना खाया मैंने। तो वहाँ बातों में ही इतने मसरूफ़ हो जाते थे कि पिक्चर्स लेने का टाइम ही नहीं होता था। लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने क्या कुछ और किया। मैंने अपनी अम्मी का पुराना मोहल्ला देखा, अम्मी के कॉलेज को देखा, पुराने लाहौर की गलियां बहुत एंजॉय की। उसमें मैंने रैंडम पिक्चर्स ली, क्लिप्स ली, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। अपने बुज़ुर्गों से सबसे मुलाकात की और कोशिश की कि 3 से 4 दफ़ा मुलाकात करूं। और जी वर्ल्ड की सबसे ज़बरदस्त और सबसे मज़ेदार मछली खाई मैंने अपने मामू के घर में। मैं कांटों वाली मछली बिल्कुल नहीं खाती, और मुझे स्पेशली कांटे निकाल के साफ़ करके दी गई कि मैंने ज़रूर खानी है। मेरे मामू शेर व सुखन का बहुत ज़ौक़ रखते हैं। अब याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने बड़े प्यारे शेर सुनाए। हो मददगार गरीबा बेकसर गमगुसार, वालदैन हो अकरबा का अपने हो खिदमत गुजार। हो मददगार गरीबा बेकसर गमगुसार, या इलाहुल आलमी जीनत इसकी बहन पर जीनत इसकी बहन पर भी रहम हो मुसरत जावेदानी दूर रजो वहम हो। मैंने भुलते ने इशार वो कहने कि एक दिन जो सरे राह मिले हजरत जाहिद, फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। मैंने कहा जाहिद साहब इकबाल से आगाह नहीं है, जरा सुनना, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कुर नहीं वल्लाह नहीं है। इब्तिदा में जो दुआया अशार मेरे मामू ने पढ़े वो मेरे नाना अबू के लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपने तमाम बच्चों के लिए दुआ कही है। तो देखें कितना प्यारा जेस्चर है। किसी बाप का अपनी औलाद के लिए इससे बढ़ के क्या तोहफ़ा हो सकता है कि उनके जाने के बाद भी वो उनके दिलों में महफूज है। ऐसी यादें और ऐसी बातें आपको बुज़ुर्गों के साथ बैठकर ही मिल सकती हैं। इस क्लिप को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपकी फ़ैमिली में भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे बुज़ुर्ग होंगे, ऐसे बहन भाई रिश्तेदार और अज़ीज़ होंगे जिनके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा होगा। वक्त के साथ कभी कभी होता है कि ऊंच नीच होती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, टाइम बदल जाता है, मुलाकात कम हो जाती है। लेकिन जब आप परदेश से वापस अपने देश जाएं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इन सब से मिलना है, इन सबको जोड़ के रखना है। और जी बुज़ुर्ग जो हैं वो आपके लिए घने साएदार दरख्त होते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और अब हम चल पड़े हैं डीएचए की तरफ, और डीएचए में मैं आपको बड़े मज़े की एक शॉप दिखाती हूँ। उसका नाम था पगला बावर्ची। आई डोंट नो, इस पर रश नहीं था, हम इसके अंदर गए नहीं। स्पेशली हम गए थे यहाँ पे मोहम्मदी निहारी खाने के लिए। मोहम्मदी निहारी जो है ना वो बड़ी फ़ेमस है, सुना है लाहौर की पुरानी तरीन निहारियों में से एक है। और हम यहाँ पे इस ब्रांच में गए, बड़ी फैंसी ब्रांच है इसकी। और जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो आप यकीन करें कि इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थी। बिल्कुल अच्छी निहारी नहीं है इनकी। आई डोंट नो, इनकी जो ओरिजिनल शॉप है मजंग चुंगी पे, शायद वहाँ पे इसका स्टैंडर्ड बेहतर है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर इसके रेट्स इतने ख़तरनाक थे, और डीएचए की वजह से ये रेट थे, जो कि इसकी ओरिजिनल अंदरून शहर की ब्रांच है वहाँ पे इतने रेट्स भी नहीं हैं। तो किस कदर ज़्यादती की बात है कि कोई आपके पास स्पेशली आए तो आप अच्छी निहारी भी ना खिलाएं। तो बहरहाल निहारी मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी। जिसने कराची की निहारी खाई है वो ये निहारी कभी ना खाए, लाहौर वाले मुझसे नाराज़ ही ना हो जाएं। अक्सर मैं सोचा करती थी कि एक जैसे घरों पे अगर पेंट किया हुआ हो ना तो डेफ़िनेटली वो घर बहुत खूबसूरत लगेंगे, वो सड़क खूबसूरत लगेगी। और डीएचए के रास्ते में ऐसी एक सड़क मौजूद है जहाँ सारे घरों पे एक जैसा पेंट है, मगर माशाल्लाह हमारी सिविक सेंस देखिए कि पूरी दीवारें पोस्टर से भरी हुई हैं। तो कब हम समझेंगे, कब हम सुधरेंगे? अगर कोई काम अच्छा हो भी रहा है तो हम पता नहीं क्यों उसे बिगाड़ देते हैं। ये देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। और जी अब हमारी रवानगी है और मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट। मैंने सबसे पहले जाना है, मेरी फैमिली मुझसे 4 घंटे बाद जाएगी। ये आपको जहांगीर खान नज़र आ रहे हैं, हमारे हीरो।
स्क्वॉश के जाने माने प्लेयर हैं ये। और बस जी अब मैं जो हूँ वो अकेले जा रही हूँ, और बाकी जो है वो फैमिली ने 4 से 5 घंटे बाद आना था। मैं लाउंज में अकेले थी, और यहाँ से जो है बस मेरी फ़्लाइट थी, मैंने जाना था अबू धाबी। और अबू धाबी जाने के लिए जो रवा दवा हूँ मैं। और जी जिदा इंटरनेशनल को मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अलविदा अलविदा मेरे प्यारे देश, मेरे प्यारे पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। और जी मैं लैंड कर चुकी हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट पे, और बस के थ्रू जो है वो हम टर्मिनल में पहुँचे हैं। यहाँ पे मेरा जो है वो 5 से 6 घंटे का स्टे था। अगर आप में से कोई इस तरह का सफ़र कर रहा है जिसका 5-6 घंटे का स्टे होगा, तो जी बहुत अच्छी टिप मैं आपको देती हूँ कि आप जाके जो है वो मस्जिद में जो लेडीज़ का पोर्शन है उसमें जाके आराम से बैठ सकते हैं, नमाज़ पढ़ें, नफिल पढ़ें, और थोड़ी देर अपनी टांगें भी लंबी कर सकते हैं। तो जी मैंने 5-6 घंटे का अरसा जो है वो गुजारा लाउंज में। और जी एयरपोर्ट की लाइफ अपनी क्या कहना चाहिए तौर पे एक अलग ही मुनफरिद लाइफ है। वहाँ पे आप गौर से अगर देखें तो इतनी कहानियाँ हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे देखा कि जहाज़ किस तरह से लगता है, फिर उसमें लगेज की गाड़ी किस तरह से आती है और सामान लोड किया जाता है। इसी तरह से इसमें खाने के ट्रक आते हैं और उसमें खाना लोड किया जाता है। तो जी जब आपके पास 5 घंटे हों एयरपोर्ट पे बैठने के, तो आप बहुत कुछ देखते हैं और बहुत कुछ इंजॉय करते हैं, तो बोर बिल्कुल नहीं होते। और जी इस कैटल को देख के बोर कौन हो सकता है। देखें पर्स की तरह टांग के अपने साथ लेके जा रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके कल्चर से और आपके मुल्क से करीब हों, ऐसी चीज़ें उठा के लाने में ना मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब जो है ना कपड़े जूते ये मुझे बहुत बॉदर करते हैं। क्या ज़रूरत है आपको ऐसी चीज़ों के पीछे भागने की? अच्छी चीज़ें ख़रीदें, मज़ेदार चीज़ें ख़रीदें और अपने साथ लेकर आएँ। तो जी बस हमारा सफ़र जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। लंबा सफ़र है, अबू धाबी से टोरंटो का सफ़र डेफ़िनेटली लंबा सफ़र है, और आसान होता है ये सफ़र, ज़ाहिर है आप बैठ के आराम से आते हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगा, लंबा था, स्ट्रेस में थे, उदास थे। और जी इस तरह से भी मुझे थोड़ा मुश्किल लगा कि मुझे ऐसा लगा कि पूरे सफ़र में जो है वो दिन ही निकला रहा। पता नहीं हम कहाँ कहाँ से गुज़र रहे थे, जहाँ से भी गुज़र रहे थे वहाँ पे रोशनी थी। तो यकीन करें मेरा तो पूरा सफ़र जागते हुए गुज़रा। हालांकि प्लेन में अंधेरा भी हो गया था, लेकिन मैं फिर भी जागती ही रही। या फिर पता नहीं आप शायद उदास होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हम टोरंटो पहुँच गए। और ये देख लीजिए खूबसूरत टोरंटो का नज़ारा। और अभी हम ऊपर से आपको टोरंटो दिखा रहे हैं, और यहाँ से जो है वो हम जाएंगे अपने घर। और अपने घर जाने के लिए भी मुझे काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जो लोग 4 घंटे बाद आ रहे थे मैंने उनका टोरंटो एयरपोर्ट पे बैठ के इंतज़ार किया। तो अब आप सोच लीजिए कि मेरी क्या सिचुएशन थी, इतनी लंबी फ़्लाइट और उसके बाद फिर सबके आने का इंतज़ार। और एयरपोर्ट की तो अपनी ही स्ट्रगल होती है भाई, यहाँ पे 2 घंटा लगता ही लगता है पासपोर्ट कंट्रोल पे। तो जी हम पहुँच गए हैं अपने घर। और जी आप भी इंजॉय करें कनाडा का रंगीन मौसम। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।